आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, ये अत्यंत दुखद घटना हुई है। जी और जैसा मेहताब जी कह रहे थे, छोटी मोटी घटना ये नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और सनातन धर्मावलंबियों के हृदय पर आघात हुआ है, क्योंकि विष्णु जी की जो प्रतिमा, वो केवल मूर्ति नहीं है, वो विग्रह जैसा पाठक जी ने भी बताया। तो मैं बता दूं कि जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो हम उसको बिल्कुल भगवान जैसे साक्षात हमारे समक्ष बैठे जी वैसे उनका भोग लगता, वैसे शयन होता है, उसी आरती पूजा सब कुछ वैसे होता जैसे साक्षात विराजमान है। यही हमारी आस्था का मूल केंद्र है कि हम मूर्ति को मूर्ति नहीं समझते, हम उसको साक्षात भगवान और देव तुल्य मान के पूजा करते। अब ये हिंदुओं की आस्थाओं पर जो हमला हो रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं, कौन अराजक तत्व है, इनका क्या उद्देश्य है, कि राजनीतिक उद्देश्य है या इनका समाज में अस्थिरता लाना उद्देश्य है, सांप्रदायिक दंगे भड़काना उद्देश्य है, वो जो भी हो, मगर जो भी ये व्यक्ति है उसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं योगी जी से आग्रह करता हूं कि उसको, जैसे उसने भगवान की मूर्ति तोड़ी है, वैसे ही उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। ताकि उसका घर जब टूटेगा, पूरा जीवन लग जाता है घर को बनाने में, तब उसको ये पता चलेगा कि किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने का क्या तात्पर्य होता है। उसके बाद उसके ऊपर अन्य कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसा मेरा कठोरतम कार्रवाई करने का ये आग्रह है, क्योंकि यहाँ बात मेरे घर की अगर तोड़ा होता तो मैं नहीं कहता, किंतु यहाँ मंदिर के टूटने की, मूर्ति के टूटने की बात हुई है, जो कि हमारी गहरी आस्था पर आघात पहुंचा है। आज मैं कितनी पीड़ा से गुजर रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि हमारे भगवान श्री नारायण की मूर्ति तोड़ी गई। ये साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और इस पर जो है, मैं योगी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे और इस पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो एक संत हैं, योगी हैं, वो जानते हैं कि सनातन धर्मावलंबियों, धर्माचार्यों के लिए कितना बड़ा आघात हुआ है। विष्णु जी की इस प्रतिमा को खंडित किया करके जो भी अराजक तत्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो कि एक मिसाल बन जाए। और जैसा कि समाज में उन्होंने माफियाओं के, गुंडों के हृदय में एक भय उत्पन्न किया योगी जी ने, उसी प्रकार ऐसे अराजक तत्वों के हृदय में भी भय उत्पन्न होना आवश्यक हो गया है। जी मैं समझना चाहूंगी, यहाँ पर आसिफ अहमद अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, AIMIM के नेता है। ऐसे में मैं समझना चाहूंगी, जब इस तरह के मामले सामने आते, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो नेताओं की भूमिका ये होनी चाहिए कि उस पर राजनीति की जाए, या फिर उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका निपटारा किया जाए, उसका सोल्यूशन निकाला जाए, उसमें जांच में सहयोग किया जाए, या फिर उस मुद्दे को लेकर राजनीतिक यहाँ पर एजेंडे अपने सेट किए जाए। सबसे पहले मैं प्रियंका चावला जी, मैं आपको जो आपने मुझे चैनल पर बुलाया उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। गुड़गांव में जो ये केस हुआ है, भगवान विष्णु की जो मूर्ति खंडित की है, जिस लोगों ने भी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मेरा और हमारी पार्टी का और मुस्लिम धर्म का सबका मानना यह है कि जो भी इस तरीके की हरकत कर रहा है, जो समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे काबिल दोस्त आचार्य डॉक्टर मोहित साहब ने अभी ये कहा है कि उसके पहले, सबसे पहले उसका जो है मकान जमींदोज होना चाहिए। हम भी ये मांग करते हैं कि सबसे पहले उसका मकान जमींदोज होना चाहिए, उसके बाद में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने भगवान विष्णु का घर नहीं तोड़ा, उसने सारे सभी समाज के जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी का घर तोड़ा है। तो मेरी मुख्यमंत्री मोदी, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे ताकि ये नजीर पेश हो कि कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे। और हम इसमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहते। जो भी, जिसके भी साथ हमारा साथ चाहिए, हम उसके बिल्कुल साथ हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आचार्य जी हो, पाठक जी हो, या कोई भी शख्स हो, उसके साथ बिल्कुल हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हुए। ऐसी हरकत बिल्कुल हम इसके खिलाफ खंडन करते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि और धर्म के खिलाफ भी, अगर कहीं मुस्लिम धर्म के खिलाफ भी